फिजिक्स बाई हेमलता चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। आज अपन देखेंगे इस वीडियो में कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, यानी ऐसी परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रहा है, उसमें वोल्ट तथा और धारा के बीच कलांतर क्या होता है। आप ये जानिए पहले कि कलांतर हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, उसका कला क्या होता है और उसमें क्या कहते हैं आवर्तकाल क्या होता है। आज इस वीडियो में अपन देख रहे हैं कि कोई भी परिपथ इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है उसमें वोल्टता और धारा के बीच कलांतर क्या होता है। तो आपको स्पष्ट बता दें कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा समान कला में भी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता धारा से अग्रगामी भी होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता धारा से पश्चगामी भी होती है। इन तीनों केसों में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जो होता है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, ऐसे परिपथ में को हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहते हैं। और इस परिपथ में वोल्टता और धारा हमेशा उनकी आवृत्ति तो समान होती है किंतु उनके बीच कलांतर होता है, यानी कला में उनके अंतर होता है। कला क्या होता है आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, उसकी दिशा समय के साथ बदलती जाती है और समय के साथ उसके दिशा में मैक्सिमम, एक दिशा में मैक्सिमम विस्थापन और दूसरे दिशा में विस्थापन की अधिकतम दूरी को हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। तो जिस आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको कला मालूम होगी। आज अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और तथा धारा का के क्या रिलेशन होते हैं। तो देखिए यह रिलेशन डिपेंड करता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के नेचर पर, यानी प्रकृति पर। अगर उस परिपथ में जो प्रतिरोध लगा हुआ है, जो उस परिपथ में जो अवरोध उत्पन्न किए जाने वाले प्रतिरोध लगे हुए हैं वो किस प्रकार से हैं। अगर साधारण ओमी प्रतिरोध लगा हुआ है तब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा समान कला में होते हैं। अगर क्या होता है प्रत्यावर्ती परिपथ में ऐसा जो अवरोध के रूप में संधारित या प्रेरकत्व लगे होते हैं तब क्या होता है वोल्टता और धारा में कला में अंतर होता है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा में किस प्रकार से कला में अंतर होता है। तो सबसे पहले जब कोई भी ऐसा परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है और उस पर धारा और वोल्टता समान कला में होते हैं तब हम कह सकते हैं कि और उसमें साधारण ओमी प्रतिरोध लगा होता है तब वो क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। और वो तब अपन कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो वोल्टता का समीकरण होगा अगर हम इस प्रकार दे देंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से देते हैं और धारा का मान देंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी से, यानी इनके बीच जो कला का अंतर है बिल्कुल नहीं है। तब हम इसका जो ग्राफ खींचेंगे समय के साथ इनके बीच अगर ग्राफ खींचें प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा का तो इस प्रकार ग्राफ मिलेगा। देखिए यहाँ पर ग्राफ हम बनाते हैं। ये देखिए हमने ये वोल्टेज अगर इस तरह से आ रहा है, यानी ब्लैक जो लाइन हमने खींची वो वोल्टेज के लिए है। तो धारा के लिए अगर खींचेंगे तो वह भी, ये देखिए ये रेड पेन से हमने दिखाया है कि ये धारा आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर दिखा रहा है कि दोनों चीज़ समान कला में है, यानी इनके बीच कलांतर 0 है। यानी क्या है, ये क्या है, वोल्टता है, ये वोल्टता है और ये क्या है, रेड से जो दिखाया है वह क्या है, धारा है। इस ग्राफ में दिख रहा है कि हमने समय को कहाँ लिया है, एक्स अक्ष में लिया है और v यानी वोल्टता और धारा को हमने कहाँ लिया है, I को वाई अक्ष में लिया है। तो दोनों समान कला में है, यानी ऐसा परिपथ है जिसमें वोल्टता और धारा दोनों समान कला में है। तब उनका ग्राफ हम खींचेंगे तो इस समय अक्ष के साथ अगर हम ग्राफ खींचें तो उनका ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होता है और इनका जो समीकरण दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है, यानी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इस पर देखिए यहाँ पर दोनों के बीच कलांतर नहीं है, यानी कला जो है वह शून्य है और यहाँ पर दोनों समान कला पे चल रहे हैं। दूसरा केस अपन जब लेते हैं, ऐसा केस जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता धारा से अग्रगामी, यानी यहाँ वोल्ट क्या होगा, वोल्टता धारा से अग्रगामी है, यानी आपको शब्दों में ही समझ आ रहा है कि वोल्टता जो है धारा से आगे है। तब अगर धारा आगे है और कितने आगे में, तो मानते हैं कि वोल्टता धारा से फाई कला आगे है, फाई कला आगे है। अगर हम ये मानते हैं तब इस स्थिति में जो वोल्टता का समीकरण दिया जाएगा वो इस प्रकार दिया था, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई ऐसे देंगे और I बराबर देंगे I0 साइन
ओमेगा टी। यानी देखिए दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो फाई का है डिफरेंस। इसी प्रकार से इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी v बराबर v0 साइन ओमेगा टी लिखें तो आई को फिर लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इस प्रकार लिखें। तब देखो इन दोनों समीकरणों में भी इनका जो कालांतर वो फाई का है। यानी यह समीकरण कब व्यक्त किया जाता है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता क्या है, वोल्टता धारा से अग्रामी है। कितने कला से, फाई कला से। तो अगर इनके बीच हम अब इस कंडीशन में अगर एक्स अक्ष को समय के लिए व्यक्त करें और वाई अक्ष में वी और आई को ले तो जो ग्राफ खींचे मिलेगा इस प्रकार मिलेगा। देखिए यहाँ वोल्टता धारा से अग्रामी है, तो वोल्टता को हमने क्या लिया है, देखो शून्य लिया है, ये वोल्टता दिखा रहा है, तो वोल्टता धारा से अग्रामी है, यानी तो हम धारा को क्या है थोड़ा पीछे से लेंगे। ये देखिए यहाँ से लिया हमने यहाँ पर ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि वोल्टता क्या है हमारा, ये ब्लैक पेन जो दिख रहा है ये वोल्टता को दिखा रहा है, और जो नीचे वाला है यानी जो रेड पेन से हम डिफाइन कर रहे हैं, जो रेड पेन से दिखा रहे हैं वो क्या है, धारा को दिखा रहा है। तो धारा देखिए पीछे है, कितना है, अगर वोल्टता 0 में तो धारा निगेटिव में है, थोड़ा नीचे से है, ठीक है। धारा जब 0 से स्टार्ट हो रही है तो धारा हमारी निगेटिव से, वोल्टता 0 से स्टार्ट हो रही है तो धारा हमारी थोड़ी नीचे से स्टार्ट हो रही है। इस प्रकार हम यहाँ पर फिगर में देखें कि जो ग्राफ मिलेगा हमको इस प्रकार मिलेगा कि धारा थोड़ी नीचे और वोल्टता 0 में रहेगी। तो यानी दोनों का जो कालांतर है वो कितना डिफरेंस है, फाई डिफरेंस है। और इस फिगर को हम देख के समझ जाते हैं कि वोल्टता धारा से फाई कला आगे है। या अपन इस तरह से भी कह सकते हैं कि धारा वोल्टता से फाई कला पीछे है। और इस कंडीशन को कब लिखें, इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कि अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता के अधिकतम होने के बाद धारा अधिकतम होती है तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि वोल्टता धारा से फाई कला आगे है या वोल्टता धारा से अग्रामी है। इस पर और दूसरा तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि अगर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के मान के अधिकतम होने से पहले ही वोल्टता का मान अधिकतम हो जाता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि वोल्टता धारा से अग्रामी है। यहाँ पर इस तरह से हमको फिगर मिल रहा है। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, तीसरी कंडीशन अपन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता धारा से पक्षगामी है, यानी पक्षगामी नहीं पीछे। इसके शब्दों से समझ आ रहा है। तब इसको समीकरण कैसे लिखेंगे, तो वोल्टता का समीकरण लिखेंगे v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। वोल्टता और धारा का लिखेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे लिखेंगे। यानी तब इससे स्पष्ट आ रहा है कि धारा जो है वोल्टता से क्या ना फाई और कला आगे है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि v बराबर v0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिख दें। तब हम धारा को कैसे लिखेंगे, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी लिख सकेंगे। और तब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे कि ऐसा परिपथ जिसमें धारा का मान जो है वोल्टता का मान धारा के मैक्सिमम होने के बाद वो अधिक होता है, तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं, या ऐसे परिपथ में हम कहते हैं कि वोल्टता धारा से पश्चगामी है। और दूसरे शब्दों में और ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि ऐसा परिपथ जिसमें धारा के मान के अधिकतम होने के बाद वोल्टता का मान अधिकतम होता है, ऐसे प्रत्यावर्ती परिपथ में जो वोल्टता होती है वो धारा से पश्चगामी होती है। और इसका जब हम समय अक्ष को एक्स अक्ष में लेके और वाई और वोल्टता और धारा को वाई अक्ष में लेके ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार प्राप्त होता है। देखिए इसमें क्या है कि धारा आगे है तो अपन लिखेंगे वोल्टता को अपन 0 से अगर दिखाएं, हाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो धारा हमारी थोड़ी मैक्सिमम रहेगी। जब वोल्टता हमारा 0 में रहेगा तो धारा थोड़ी ऊपर रहेगी। यानी देखिए हमने वोल्टता को तब हमने यहाँ से दिखाएंगे, ये आ रहा है। यानी रेड पेन से जो दिखा रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, इस तरह से जो रेड पेन से दिखा रहे हैं वो धारा है और ब्लैक पेन से जो दिख रहा है वो वोल्टता का है, ठीक है।
तो इस प्रकार से ग्राफ मिलता है। इस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो वोल्टता और धारा के बीच का जो कला अंतर होता है, यानी कलाओं में जो अंतर होता है, हम 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हो गया कि जब वोल्टता और धारा दोनों समान कला में हैं तब इस प्रकार से ग्राफ मिलता है, और उनके समीकरण को हम इस प्रकार लिखते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। दूसरा कंडीशन तब हम लेते हैं जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता धारा से अग्रगामी हो, यानी वोल्टता जो है धारा से अग्रगामी हो, तब इस तरह से ग्राफ मिलता है, और उनके समीकरण को अपन इस प्रकार डिफाइन करते हैं। और तीसरा केस लेते हैं जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता धारा से पश्चगामी हो। दूसरे केस में तो अग्रगामी थी, तीसरे केस में पश्चगामी है, और उनका ग्राफ इस प्रकार से मिलता है। यह एक्चुअली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा में जो कालांतर होता है, अपन आगे जो परिपथ पढ़ेंगे यानी LCR और LC परिपथ पढ़ेंगे उसमें आवश्यक होता है, अतः इसको समझना आवश्यक है। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा। इसके नोट्स कैसे बनाने हो आप देख लीजिए। तो बच्चों ये नोट्स बनाने के लिए मैंने डिटेल में लिख दिया है, तो आप इस तरह से नोट्स बना लेंगे और इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस प्रकार लिखना है। ये प्रत्यावर्ती धारा का दूसरा वीडियो है। आपको अगला वीडियो आपको मिलेगा LC परिपथ में। तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।